ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि 1 जून 2026 से मिथुन राशि वालों आपके जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 31 अक्टूबर 2026 तक अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। मिथुन राशि वालों, वर्तमान समय में न तो आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं और न ही शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो बृहस्पति जैसे ही दूसरे भाव में आएंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य होने वाले रहेंगे। आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल से आपके जीवन में कैरियर में स्टेबिलिटी तो है, लेकिन लगातार आपको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। जो जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आप देख पाएंगे कि 1 जून 2026 के बाद आपके कार्य क्षेत्र में भाग्य का सहयोग आपको मिलने लग जाएगा। दूसरे भाव की यदि हम बात करते हैं तो बृहस्पति जब यहाँ उच्चस्थ अवस्था के होकर गोचर करेंगे तो ऐसे लोग जो ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, है ना, सोने चांदी आभूषणों की अगर आपकी दुकान है, ठीक है, आप शॉप चलाते हैं, तो अब आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। ऐसे लोग जो वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों से जुड़े हुए हैं या आप ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहां पर आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रभाव रखती है, यानी कि वाणी प्रभावी है, तो वहां पर आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी में सौम्यता देखने को मिलेगी। हालांकि आप मिथुन राशि के हैं, वैसे भी आपकी वाणी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट मिलेगा तो आप अपनी वाणी के माध्यम से बिगड़े हुए कार्यों को बनाने में सफल होंगे। सेकंड हाउस में बृहस्पति के उच्च अवस्था में आने की वजह से कुटुंबी जनों को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। अगर पिछले समय में आपके कुटुंबी जनों के साथ में या सगे संबंधियों के साथ में आपके रिलेशन खराब हुए थे, तो यह वह टाइम रहेगा जब आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे और आप देख पाएंगे कि आपके घर में परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि सेकंड हाउस आपके कुटुंब का होता है, तो नन्हे बच्चे के जन्म का योग यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही मैंने बताया कि आपके बैंक बैलेंस में भी देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करेंगे, यानी कि धन संचय की तरफ आप अग्रसर होते नजर आएंगे। हालांकि धन आएगा और धन खर्च होता भी नजर आएगा, लेकिन पहले की अपेक्षा चीजें आपके लिए काफी अनुकूल होती नजर आने वाली हैं। आपके खान पान को लेकर अगर बात किया जाए तो आप खान पान को लेकर बहुत सात्विक हो जाएंगे, अच्छा भोजन करना पसंद करेंगे। अब देखिए, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। देखिए, कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये गंगा जल के समान या अमृत के समान फल प्रदान करते हैं। अब देखिए, इनकी छठी जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि जो है आपके छठे भाव पर है, जहां पर वृश्चिक राशि आती है। देखिए, जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं। साथ ही लंबे समय से अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन के अंदर है तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, प्रमोशन मिलने के चांसेस बनेंगे। जो लोग जॉबलेस हैं तो टीचिंग लाइन के अंदर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, कम्युनिकेशन के फील्ड में न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप जॉब में हैं तो अब स्टेबिलिटी इन 3 महीनों के लिए आपको प्राप्त जरूर होगी। जॉब में भी आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। जॉबलेस लोगों के लिए यहाँ पर न्यू जॉब के ऑफर आएंगे। अगर कार्यस्थल पर पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहे थे तो वो षड्यंत्र कम होते नजर आएंगे और शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही मैंने कहा कि हेल्थ भी इंप्रूव होती नजर आएगी। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ नहीं आएगी। अब देखिए, बृहस्पति जब पंचम दृष्टि छठे भाव पर डाल रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान 2 सिचुएशन आपके लिए बनती नजर आ रही है। जिनको लोन की आवश्यकता है, अगर आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको सुविधा मिल जाएगी। वही जो लोग ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो अगर आप प्रयास करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से दृष्टि इनकी छठे भाव पर है तो उससे भी आप मुक्त होने के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। मिथुन राशि वालों, अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके 10th लॉर्ड हैं और साथ ही सप्तम
भाव के स्वामी हैं और सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि मैरिटल लाइफ के लिहाज से मैं देखूं तो परिस्थितियां आपके लिए ठीक हैं, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेगा। हालांकि अब बृहस्पति जब अपने से अष्टम है, ठीक है, और अगर देखें तो दशम से ये पंचम है, तो मैंने कहा कैरियर वाइज समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन अलगाव हो जाए, बहुत ज्यादा दूरियां बन जाए, ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर ईगो अहम की वजह से थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। उसका रीजन ये है कि देखिए बृहस्पति जब सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, और हालांकि नीच की दृष्टि है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर अगर आप आकस्मिक धन लाभ की तरफ भागेंगे या आप शॉर्ट टर्म कोई तकनीक निकालेंगे कि हम जल्दी से जल्दी पैसा बना लें, तो वहां पे आपको नुकसान होगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, धर्म के कार्य, इन सभी चीजों में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। आध्यात्मिक प्रगति आपको देखने को मिलेगी। कुछ रिसर्च से जुड़े हुए अगर आप कार्य करते हैं या उससे जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर, सीए का काम करते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह बेचने का काम करते हैं, तो बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते नजर। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, ये आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। तो जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जब 10th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो और छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ये आपको रोगों से भी बचाएंगे, शत्रुओं से भी आपको बचाएंगे, नौकरी पेशा जीवन भी अच्छा चलेगा और कर्म में भाग्य का साथ आपको मिलने लग जाएगा। यानी कि आप जो मेहनत कर रहे थे, जो पिछले समय में आपने मेहनत करा है, उसका प्रतिफल आपको अब देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार भी देखने को मिलने वाला है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, लंबे समय से प्रमोशन वगैरह का इंतजार कर रहे थे, तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलने के चांसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से मल्टीप्लिकेशन आपके काम में होने जा रहा है। यदि आप नौकरी के साथ में कुछ साइड इनकम के लिए कार्य करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है, आप इस समय अवधि के दौरान शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही कर्म क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। यदि आप बिजनेस भी करें या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलने के आसार दिखाई देते हैं। काम धंधे में बरकत होती हुई नजर आ रही है, और साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति यहां पर बनती नजर आएगी। मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों, प्रेम संबंध के मामलों में भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके प्रेम में, संबंधों में अनुकूलता के साथ साथ आपके संबंध में प्रगाढ़ता भी आएगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ता नजर आएगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि इस बात को जरूर आपको नोटिस करके चलना है कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं या कंपटीशन के क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, मतलब अतिचारी हैं, और छठे भाव पर दृष्टि है, तो ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट और रिजल्ट दे सकते हैं। इस समय का आपको